डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा। तो जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। छुट्टियों की वजह से जो हमारा हुआ है ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 से हमने पढ़ना था। तो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको डिस्कस करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये तीन हमारे जो वर्ड हैं उससे निकला है। ट्राई, नंबर 1 ट्राई है, और दूसरा जो है गोनी, और तीसरा जो है मेट्रोन। ये तीन वर्ड्स का मजमुआ जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये वर्ड्स ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ से आया है। ट्राई मतलब हमारा 3, गोनी मतलब एंगल्स, और मेट्रॉन मेजरमेंट। इसको यूज़ करते हुए अगर हम देखें तो ये हमारा होगा एंगल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एंगल की डेफिनेशन अगर मैं करूँ, यहाँ पे डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इफ़ 2 rays have common starting point makes an angle। इसको यहाँ से 2 rays ऑफ हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, 2 रेज ऐसी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो तो वो एंगल्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास 2 रेज हैं, इसको मैंने दे दिया है जी ये ओ हो गया, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। तो यहाँ पे जो है हमारा एंगल बनेगा। अब एंगल से पहले अगर मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव एंगल शो होगा। इसी तरह से अगर मैं 2 रेज यहाँ पे बना लूँ, ये 2 रेज मैंने यहाँ पे खींची, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो एंगल जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो जहाँ से मैं एंगल को स्टार्ट कर रहा हूँ उसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे हमारा एंगल एंड होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट या साइड भी कह सकते हैं। जहाँ से एंगल स्टार्ट होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा या इनिशियल साइड होगी, जहाँ पे एंगल हमारा ख़त्म होता है वहाँ पे वो टर्मिनल साइड होगी। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसकी इनिशियल साइड जो है ये होगी और टर्मिनल साइड हमारी ये आ गई। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल हमारे हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। एक तो है जी हमारा जिसको हम नाम देते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम डिग्री, मिनट और जो है सेकंड को पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे डिग्री को, जैसे मैंने ये हमारा ये मैंने 2 रेज बनाई। अब एंगल यहाँ से ए हो गया, ये हमारी रे बी होगी। एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल साइड तक। अगर जो एक पूरी रोटेशन में देखूँ मैं, एक रोटेशन जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है दोबारा आके उसी पॉइंट को अगर मिल जाए तो ये टोटल हमारे एंगल हो जाएंगे 360 डिग्री के ऊपर। तो 360 डिग्री हमारा पूरा एक, जहाँ से मैंने एंगल को स्टार्ट किया वहाँ पे दोबारा ही आके रोका तो ये 360 पॉइंट। इसी तरह से मैं अगर हाफ चलाऊँ, मतलब ये यहाँ से मैंने एंगल स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रोक दिया उसको, यहाँ तक एंगल होगा हमारा 180 डिग्री, हाफ कर देंगे। तो उसके बाद रोटेशन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिर्फ 90 तक, ये यहाँ तक है 1/4 तक, यहाँ तक हमने एंगल को रोक दिया तो ये 90 डिग्री होगा। तो इससे क्या हमें मिलता है एक रिज़ल्ट के, अगर हमारे पास एक 1 रोटेशन होगी, 1 रोटेशन
तो वो 360 डिग्री के इक्वल है। अगर हम लेते हैं हाफ रोटेशन 1/2 रोटेशन, तो वो रोटेशन हमारी हो जाएगी जी 180 डिग्री के ऊपर। अगर 1/4 पार्ट में लेता हूँ रोटेशन का, तो वो 90 डिग्री के ऊपर आएगा। अब इसमें हमने डिस्कस करना है डिग्री, मिनट और सेकंड को। तो तीन चीज़ें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 डिग्री, ये साइन जो है डिग्री को शो करेगा। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, डिग्री इससे शो करेंगे, मिनट को 1 प्राइम से और सेकंड को डबल प्राइम से। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 60 सेकंड। तो यहाँ पे चलें डिग्री लिख लें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है। और अगर 1 मिनट को देखूं तो 1 मिनट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60 सेकंड के। ये जो शो कर रहा है ये 60 सेकंड है, 60 सेकंड। हाँ जी, अगर डिग्री से डायरेक्ट हमने सेकंड में आना है तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 डिग्री को डायरेक्ट हमने 60 सेकंड में करना है, तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। और यहाँ को इसको मज़ीद करें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये यहाँ पे है 60 मिनट, तो 60 मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 60 सेकंड से, तो ये हो जाता है 360 100 सेकंड। 1 डिग्री हमारा हो गया इसके इक्वल। ये हो गई बात हमारी जो है सक्सेसिमल सिस्टम की। उसके बाद जो है हम करेंगे उसके दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो जहाँ पे सर्कुलर सिस्टम हो वहाँ पे रेडियस की बात तो आनी है। सर्कुलर सिस्टम, हाँ जी, सर्कुलर सिस्टम, ये हमने एक ले लिया सर्कल। तो सर्कल की बात हो रही है, जाहिर सी बात है रेडियस तो हमारे पास होगा ही, रेडियस की बात वहाँ पे होनी है। अब अगर मैं उसी तरह से यहाँ पे हमने 1 रोटेशन ली तो 360 डिग्री के इक्वल आया, यहाँ पे हमने हाफ रोटेशन ली 180 डिग्री के इक्वल आया, और 1/4 रोटेशन ली तो 90 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये टोटल हमारा जो एरिया होता है यहाँ पे एक सर्कल का, अगर मैं एंगल यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर आ जाऊं तो रेडियन में इसको मैं कन्वर्ट करूं। रेडियन की पहली डेफिनेशन कर लें। चलें, ये हो गया हमारा सर्कुलर सिस्टम में एंगल जो होता है, ये टोटल हमारे एंगल एक सर्कल में 2 पाई रेडियन। अगर हाफ सर्कल ले लूँ, हाफ सर्कल हमारा हाफ, इसमें पाई रेडियन। इसी तरह से 1/4 रोटेशन या सर्कल की रोटेशन ले लें तो वो होगा हमारा π/2 रेडियन। अब रेडियन क्या है, रेडियन, अब यहाँ पे मैंने एक ये रे इसको मैंने कह दिया ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया बी, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब रेडियन की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी आर्क को ले रहे हैं, ये आर्क की लेंथ, ये हमारे पास ए बी आर्क है, इस आर्क की लेंथ और ये जो रेडियस की लेंथ है अगर हमारे पास सेम आ जाती है, 1 आ जाती है यूनिट, तो उसको हम कहेंगे कि ये 1 रेडियन इक्वल आती है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क is equal to the angle या एंगल ऑफ रेडियस, या रेडियस क्या दें, रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन, तो उसको कहेंगे कि हम 1 रेडियन के इक्वल है। ये लेंथ भी हमारी ये यूनिट हो गई 1 और ये भी हमारी यूनिट ही है, तो ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब इस पॉइंट के अंदर 1 रेडियन है, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल सर्कल को काउंट कर रहे हैं तो 2 पाई रेडियन हो जाएंगे। हाफ सर्कल यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक ये यहाँ पे लूँगा, मतलब एक आर्क ये है, दूसरी ये हो गई, बी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारी पाई रेडियन हो जाएगी। अगर इसी तरह से मैं ये हाफ 1/4 ले लूँ, बी पॉइंट को इधर ले लूँ, तो ये 1/4 रोटेशन जो होगी इसकी रेडियन की π/2 रेडियन,
ये यहाँ तक हमारा डिस्कस हो गया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के दरमियान में हमारा रिलेशन जो है वो कैसा होगा। अब रेडियन हम लेते हैं, टोटल वन रोटेशन में रेडियन, वन रोटेशन जो है उसमें 360 डिग्री के इक्वल ये हमारी रोटेशन आ गई। अगर इसको सर्कुलर सिस्टम में लूँ तो वन रोटेशन हमारी होगी 2 पाई रेडियन के इक्वल, 2 पाई रेडियन। अब ये सेक्सोजेसिमल सिस्टम में लिया हमने डिग्री को और ये सर्कुलर सिस्टम में लिया, तो दोनों का रिलेशन अगर करें तो 360 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो मैंने यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये पहले 2 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैंने यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 1 डिग्री की 180 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइड कर दिया इसको 180 डिग्री से, यहाँ पे पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। तो ये कैंसल, यहाँ पे बचेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री जो होगी हमारी पाई बाई 180 डिग्री रेडियन के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हमने डिग्री में से रेडियन यहाँ से डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180, अब रेडियन में डिग्री, रेडियन से डिग्री में आना हो तो इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा पाई से, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय पाई। तो दोनों तरफ से मैंने पाई से डिवाइड कर देना इसको, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई और पाई ओवर पाई रेडियन। तो ये यहाँ पे कैंसल, इज इक्वल टू 1 रेडियन बचेगा। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये 2 सिस्टम्स हमने यहाँ पे पढ़े, एंगल को देखा, उसके मीनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो देखे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज यहाँ पे आपका जो शॉर्ट सिलेबस है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आपने यहाँ पे 6 करना है, 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एन एंगल इन रेडियन। अब ये डिग्री में आपको दिया हुआ है, पार्ट नंबर 6 है हमारा 105 डिग्री, 105 डिग्री। इसको हमने जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, तो डिग्री में दिया हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन हो गया। अब ये 105 डिग्री है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपने पाई बाई 180 डिग्री। तो इसको जो आंसर आता है वो आपका रेडियन में होगा। इसी तरह से जो है पार्ट नंबर, हाँ जी, पहले डिग्री को सेकंड में और मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पार्ट नंबर 12 है आपका 75 डिग्री 60 मिनट 30 सेकंड, 75 डिग्री 60 मिनट और यहाँ पे 30 सेकंड्स आपके दिए। तो अगर आपने कन्वर्ट करना है तो पहले आपको पूरे क्वेश्चन को डिग्री में लेके आना होगा। डिग्री में लेके कैसे आएंगे, अब मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट जो है वो इक्वल टू होता है 60 सेकंड के इक्वल। अब यहाँ से मैंने मिनट से डिग्री में जाना है और सेकंड से भी दोबारा डिग्री में जाना है, तो मैं पहले इसको अलग अलग कर लेता हूँ। 75 डिग्री हो गया प्लस 60 मिनट प्लस 30 सेकंड। अब मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, लेकिन हमने मिनट से दोबारा डिग्री में आना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 मिनट की मैंने वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ से 60 से, तो ये आ जाएगा 1/60 डिग्री इज इक्वल टू
1 मिनट। तो 1 मिनट की वैल्यू हो गई 1/60 डिग्री। यहाँ पे हमारा है 60 मिनट, तो 1 मिनट है 1/60 डिग्री, 60 मिनट होगा तो दोनों तरफ से 60 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपली आपने क्या करना है कि प्लस 60 इसको डिवाइड कर देना है 60 से, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब सिंपली यहाँ पे 30 सेकंड दिया हुआ है, सेकंड से हमने डिग्री में आना है, तो पहले मैं सेकंड से आऊँगा मिनट में, फिर उसके बाद मिनट से डिग्री में। 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे कैसे, दोनों तरफ से 60 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें। 1/60 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ पे 60 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 सेकंड बचता है। ये हो गया 1 सेकंड। अब हम सेकंड से मिनट में आए लेकिन हमने डिग्री में जाना है, तो दोबारा क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, इसको मज़ीद मैं 1/60 इसे डिवाइड कर दूंगा। तो ये 1/60 एक पहले है, मज़ीद हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये डिग्री की इक्वल हो गया सेकंड। तो सॉरी, ये 1/360 मिनट है, तो ये इसकी वैल्यू है 360। अब 30 सेकेंड है, यहाँ पे ये 1 सेकेंड की वैल्यू है, 30 सेकेंड की क्या वैल्यू होगी, 30 ओवर ये जो भी आपको उससे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इससे कैंसल, 75 डिग्री प्लस यहाँ पे 1 डिग्री बचेगा, प्लस इसको 0 0 और ये 1/120 डिग्री। इसको मज़ीद आपने जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ये आपका डिग्री में आ जाएगा पूरा। तो उसके बाद आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो सिंपल जो भी आंसर आता है इसका, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने π/180 डिग्री से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये यहाँ तक। तो बाकी इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।